सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। राजद की महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने किया संगठनात्मक बैठक, बनाएंगे संगठन को मजबूत। राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिले की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनी आशा जायसवाल। जिला राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ भागलपुर के द्वारा आज एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से महिला प्रकोष्ठ भागलपुर जिले के जिला अध्यक्ष का कमान आशा जायसवाल को दी गई। सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नवनियुक्त महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनने पर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया। वहीं बिहार प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला संगठन को मजबूत करना एवं गांव गली खेत खलिहान से महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ से जोड़ना है। वहीं भागलपुर जिले की महिला प्रकोष्ठ की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आशा जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है। मैं भी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम करूंगी और 2024 के चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू करूंगी। साथ ही साथ महिलाओं को संगठनात्मक मजबूती प्रदान हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपनी पार्टी में शामिल करूंगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान पार्टी के मेन विंग के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, उनके साथ रामविलास केदार पांडे के अलावा दर्जनों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवगछिया उपकारा में एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस ने की सघन छापेमारी। भागलपुर नवगछिया उपकारा में नवगछिया एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की। ये कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान उपकारा के वार्ड्स की सघन तलाशी ली गई। इसमें पुलिस को कोई प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं मिली। इसके अलावा कारा अस्पताल, रसोई घर, मुलाकाती कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, रोशनी अलार्म समेत विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नवगछिया कारा में औचक निरीक्षण किया गया। प्रत्येक वार्ड में गहनता से जांच की गई। इस दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। वहीं छापेमारी के क्रम में नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। उपकारा में छापेमारी करके निकलने के बाद एसडीएम उत्तम कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने उपकारा के मेन गेट पर मौजूद दुकान पर भी छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में एसडीओ उत्तम ने दुकानदार को सख्त हिदायत दी कि दुकान में सिगरेट, गुटखा, अन्य कोई भी आपत्तिजनक सामान न बेचे। यदि ऐसा करते पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के क्रम में अतिरिक्त एसडीएम नवगछिया, एसडीपीओ नवगछिया और कई थाना प्रभारी ने छापेमारी की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जेल में छापेमारी करने का उद्देश्य था कि कोई ऐसा सामान तो नहीं जो जेल में ना होना चाहिए। मोबाइल है या अन्य कोई सामान, रूटीन चेकअप था। मुख्यालय का भी निर्देश था, हम लोग हर माह करते हैं। निश्चित रूप से यदि कोई भी कैदी के पास ये सामान मिलता है तो सिर्फ कैदी ही नहीं, जेल के कर्मी हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। चेक के क्रम में कोई भी सामान नहीं मिला। सेंट्रल जेल व कैंप जेल में सिटी एसपी और एसडीएम ने पुलिस बलों के साथ बोला धावा। घंटों चली छापेमारी से जेल में मचा हड़कंप। भागलपुर में शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा एवं विशेष केंद्रीय कारा में सिटी एसपी और एसडीएम ने भारी पुलिस बलों के साथ अचानक धावा बोल दिया। ये छापेमारी घंटों चली, जिससे पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सिटी एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में भागलपुर के दोनों जेलों की घंटों सघन तलाशी ली गई। अचानक हुई छापेमारी से जेल प्रशासन से लेकर कैदियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। घंटों तक चली तलाशी के दौरान अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस टीम ने विशेष केंद्रीय कारा और शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा के सभी वार्ड समेत चप्पे चप्पे की सघन जांच की। गौरतलब हो कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में बंद तमाम कैदियों की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। इसी के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर ये छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी करने के बाद निकले लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि ये छापेमारी लगातार 3 घंटे तक हुई और जेल से ऐसी कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। ये छापेमारी रूटीन छापेमारी थी। आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर।
काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। पुरानी पेंशन को लागू करने और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन में 11 गुट के लोगों ने लिया हिस्सा। भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, घंटाघर से बिहार राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपगुट की ओर से भारी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जुलूस घंटाघर से निकलकर समाहरणालय पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2000 से 2200 रुपए तक पेंशन मिल रही है, जिसको उनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा। वहीं इन लोगों ने मांग की है कि शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान 11 गुट के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिस्सा लिया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं करती तो ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई शहर में जागरूकता रैली। जैसे जैसे तपती गर्मी बढ़ती है और तेज हवा चलती है, अग्नि दुर्घटना से काफी नुकसान होता है। वहीं अग्नि से बचाव को लेकर अग्नि समालय भागलपुर द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि अग्नि समालय भागलपुर शाखा के द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है राष्ट्रीय अपसंरक्षक के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। अनुमंडल अग्नि समालय भागलपुर द्वारा आज शहर में रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को अग्नि से बचाव और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। जिला अग्निशमन सेवा पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरेलू मीटर पर कम से कम बिजली को खपत करें व उन्होंने कहा कि शहर में ज्यादातर आगजनी शॉर्ट सर्किट से होती है। अपने बिजली के कनेक्शन को मिस्त्री से दिखाते रहें, जिससे ये दुर्घटना ना हो। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूक व सतर्क रहें। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी। भागलपुर इस सप्ताह गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया। गर्मी से बचाव को लेकर लोग घरों में डूबा करने पर मजबूर हो रहे हैं। पारा 7वें आसमान पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ते तापमान के कारण जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्कूल्स के समय में भी परिवर्तन कर दिया। लू और गर्मी के कारण लोग अपने घरों से काफी कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राएं अपने अपने चेहरों को ढककर चल रही हैं। गर्मी के कारण ठंडी शरबत और ठंडा पानी का सहारा लिया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस सप्ताह गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। दबंगों की दबंगिरी सर चढ़कर बोल रही। जमीन विवाद को लेकर युवक कई दिनों से लगा रहे हैं SSP व DIG कार्यालय के चक्कर। दबंगों की दबंगिरी सर चढ़कर बोल रही है, जिसके चलते कमजोर वर्ग के लोग काफी परेशान रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खीरी बांध का है, जहां खीरी बांध के खरवा का रहने वाला गुल्लू मेहरा का बेटा उमेश राम कई दिनों से कभी DIG कार्यालय तो कभी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खरवा गांव के ही जमीन माफिया हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर घर बना रहे हैं। थाने में जाकर जब मैंने शिकायत की तो इस पर विशेष पहल नहीं की गई, जिसके चलते मैं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास कार्यालय पहुंचा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी डर लगता है कि जमीन कारोबारी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं जान से न मार दें। वही जान माल की गुहार लगाने मैं आज DIG कार्यालय पहुंचा हूं। उसके बाद SSP से भी मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। GLNMCH के ट्रॉली मैन और एक महिला के बीच घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने ट्रॉली मैन पर लगाया आपत्तिजनक बात करने का आरोप। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने एक महिला ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल के एक ट्रॉली मैन का मोबाइल तक छीन लिया।
दरअसल महिला का कहना था कि ट्रॉली मैन के द्वारा उनकी बच्ची को नंबर दिया गया था और जब वो बच्ची का बैग चेक कर रही थी तब ट्रॉली मैन का नंबर मिला, जिस पर महिला ने जब फोन लगाया तो महिला के साथ आपत्तिजनक बातें ट्रॉली मैन के द्वारा की गईं, जिसके बाद महिला उससे मिलने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी के सामने पहुंच गई और वहां वो ट्रॉली मैन भी पहुंच गया, जिसके बाद महिला से उसकी झड़प हुई और इस झड़प में महिला ने ट्रॉली मैन का मोबाइल छीन लिया। आधे घंटे तक इमरजेंसी के सामने हंगामा किया। वही ट्रॉली मैन के न आने पर महिला ट्रॉली मैन का मोबाइल लेकर वहां से निकल गई।